15 जनवरी से पोंगल पर्व की शुरुआत हो रही है। इसका समापन 18 जनवरी को होगा। सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है, वहीं दक्षिण भारत में पोंगल का पर्व मनाया जाता है। पोंगल दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में मनाया जाता है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इस पर्व का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। इस पर्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार इस पर्व का इतिहास भगवान शिव व श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान शिव ने अपने बैल नंदी को हर दिन तेल मालिश करने और महीने में एक बार स्नान और भोजन करने के लिए पृथ्वी पर भेजा था। लेकिन नंदी ने घोषणा की कि वो पृथ्वी पर पहुंचने के बाद प्रतिदिन भोजन करेगा और महीने में एक बार तेल से स्नान करेगा। ये सुन के भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने नंदी को हमेशा पृथ्वी पर रहने का श्राप दे दिया और कहा कि नंदी को खेतों में हल चलाना होगा और लोगों को भोजन पैदा करने में मदद करनी होगी। इसीलिए फसल कटाई के बाद लोग फसलों और मवेशियों के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। मान्यता है कि दक्षिण भारत में फसल काटने के बाद लोग अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए पोंगल का त्योहार मनाते हैं। इस दिन लोग समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप, सूर्य, इंद्रदेव और खेतीहर पशुओं की पूजा करते हैं। ये पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। प्रत्येक दिन का अपना अपना महत्व होता है। चलिए जानते हैं इन 4 दिनों का महत्व और परंपरा। पहला दिन, पोंगल पर्व के पहले दिन इंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस पूजा को भोगी पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन वर्षा के लिए इंद्रदेव का आभार प्रकट करते हुए जीवन, सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। साथ ही इस दिन लोग अपने पुराने हो चुके सामानों को होली जलाते हुए नाचते हैं। दूसरे दिन को सूर्य पोंगल के तौर पर मनाया जाता है। इस पर्व के दूसरे दिन सूर्यदेव की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्य के उत्तरायण होने के बाद सूर्यदेव का आभार प्रकट किया जाता है। साथ ही इस दिन एक खास तरह की खीर बनाई जाती है जिसे पोंगल खीर कहा जाता है। तीसरे दिन पशुओं की पूजा होती है। इसे मट्टू पोंगल के नाम से जाना जाता है। इसमें लोग मट्टू यानी बैल की विशेष रूप से पूजा करते हैं। अपने पशुओं का आभार व्यक्त करने के लिए इस दिन गाय और बैलों को सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन बैलों की दौड़ का भी आयोजन किया जाता है जिसे जल्लीकट्टू कहा जाता है। चौथा दिन पोंगल पर्व का आखिरी दिन होता है। चौथे दिन को कन्या पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन घरों को फूलों और पत्तों से सजाया जाता है। आंगन और घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाती है। इसके बाद कन्या पूजन कर लोग एक दूसरे को पोंगल की बधाइयां देते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए संस्कृति टीवी।